दोस्तों, आज हम बात करते हैं आत्मविश्वास की। यानी मनुष्य में कितना ज़रूरी है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मनुष्य कहीं भी, किसी भी स्थिति में, चाहे वो पढ़ाई की बात कर लें, चाहे वो विद्यार्थी काल की बात करें, चाहे युवा समय की बात करें, चाहे वृद्धावस्था की बात करें, कैसी भी स्थिति की हो, जीवन के किसी भी पड़ाव में और किसी भी कार्य में जितना जितनी सफलता दिलवाने में जितना बड़ा हाथ होता है आत्मविश्वास का, शायद उससे बड़ा कहीं नहीं होता है। हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि ये जो पिछला सत्र निकला है, ये स्टूडेंट वर्ग के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। और फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी विद्यार्थियों ने खूब जमकर तैयारी की है, ऑनलाइन कंटेंट खूब देखे हैं, खूब पढ़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के चैनल्स के माध्यम से, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सब प्रकार से स्टूडेंट्स ने फ़ायदा लिया है। बावजूद इसके जो सबसे बड़ा फैक्ट है सफल होने के लिए, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, वह मेहनत करते हुए भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है जहां उसे होना चाहिए या जहां के लिए उसने प्रयास किए। कई कई बार क्या होता है, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें इस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें वो डिमोटिवेट करते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को वो लोग कमज़ोर करते हैं। कमज़ोर करने के लिए बातें करनी नहीं पड़ती हैं, वो यहीं इसी पर्यावरण में, इसी हमारे चारों तरफ ही वो सब बातें फैली होती हैं। अच्छी बातें भी फैली होती हैं, बुरी बातें भी फैली होती हैं। वो ऐसी बातों को निकाल निकाल करके आपके सामने रख देंगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, बच्चों का इस बार पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, स्कूलें खुली नहीं हैं, ऑनलाइन में बच्चों के समझ में नहीं आता है, बच्चे कितनी देर मोबाइल से पढ़ सकते हैं, कितनी देर तक वो यूट्यूब देख सकते हैं, कितनी देर तक मोबाइल के सामने रह सकते हैं या इस पे लैपटॉप पे रह सकते हैं। इनका माइंड सेट नहीं रहता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं इतना देर। ये इस तरह की हजारों बातें ला ला करके और वो अपने पक्ष को ये मजबूती देंगे कि इस समय सब बच्चों की स्थितियां खराब हैं और वो किसी भी प्रकार की परसेंटेज लेवल में वो नहीं आ पाए। लेकिन क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, ये एकदम सही जो बात है वो एकदम इसके विपरीत है। बच्चों में आप बताइए, इस महामारी के दौर में, इस विकट परिस्थितियों में कौन से काम बंद हुए? बंद कुछ नहीं हुआ, सब चले हैं। पढ़ाई भी चली है, कम या ज़्यादा हो सकती है, पढ़ाई भी चली है, सीखा भी है और बहुत सी बातें अच्छी भी इस दौरान सीखने को मिली है और हर वर्ग को सीखने को मिली, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ सब आपदा में अवसर ढूंढने वाली है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस बार देखना, जो चाहे वो आप 10th बोर्ड की रिजल्ट की बात करें या 12th बोर्ड की बात करें, हो सकता है अन्य वर्षों से इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहे। क्यों? जिस तरह की पढ़ाई हुई है, जिस तरह का माहौल मिला है बच्चों को, उस हिसाब का सरकार ने कोर्स भी कम किया है। जैसा टाइम मिला है उस हिसाब से कोर्स को कम किया गया है। तो आप लोगों में, यानी मैं स्टूडेंट्स को विशेष रूप से कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि आत्मविश्वास को, अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना है। अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती समझना है, अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती समझना है। तो निश्चित रूप से आपने जो ठान रखा है, आपने जो निश्चित कर रखा है, निश्चय ही वहां आप पहुंच जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपको कमजोर बना देना चाहते हैं। उनका उद्देश्य कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन इस माहौल में, इस पर्यावरण में, हमारे आसपास में सब प्रकार के लोग होते हैं, तो सब प्रकार की बातें भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं तो बुरी भी होती हैं। तो हमें उनका सामना नहीं करना,
हमें केवल उन लोगों से किनारा करना है। हम जानते हैं कि हमें ये व्यक्ति जो है ये हमें पीछे की तरफ खींच रहा है, उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए और हमारी तैयारी में जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के लिए आप लगे रहिए। मान लीजिए एक शेर है, एक शेर और एक हाथी। शेर जंगल का राजा है, हाथी जंगल का एक सदस्य है, एक जानवर है। लेकिन जब शेर की दहाड़ सुनता है तो वो कितने किलो कितने क्विंटल वजन वाला हाथी और शेर की एकमात्र दहाड़ सुन करके उसके पैरों में कितनी ताकत आ जाती है और वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो ताकत आती है उसके पैरों में, दौड़ने की ताकत आती है, मगर वो दौड़ क्यों रहा है? क्या वो शेर के सामने खड़ा हो जाए, क्या वो लोयन के सामने खड़ा हो जाए तो क्या उस पर शेर आक्रमण करेगा? या फिर क्या वो वापस हाथी अगर शेर पर आक्रमण करता है तो क्या शेर को भगा नहीं देगा? मगर नहीं, हाथी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही है कि जो ही शेर आ जाए, जो ही लोयन नजर आ जाए, जो ही उसकी दहाड़ सुन जाए वहां से दौड़ लो। ठीक वैसे ही वह तो जानवर है और हम लोग मनुष्य हैं, तो हमें भी क्या होता है, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के क्षेत्र में जैसे लोग रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी बातें करते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति हमारे दिमाग की हो जाती है। मतलब हर मनुष्य के दिमाग में, हर मनुष्य का माइंड ब्रह्मांड की अथाह शक्तियों से भरा हुआ है, मगर उसको खोलने वाले पॉइंट कहाँ से खुलेंगे, कैसे खुलेंगे? वो कॉन्फिडेंस, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना, आत्मविश्वास से लवरेज करना, ये सबसे बड़ा है उन सबको खोलने के लिए। तो अथाह शक्ति है मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के दिमाग में, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हम खोल ही नहीं पाते। उनको खोलने के लिए सबसे जो अहम बिंदु है वो है आत्मविश्वास। जो ही ये कमजोर हो जाएगा आपका रिजल्ट निश्चित रूप से प्रभावित होगा, और जो ही ये अच्छा होगा आप एकदम आत्मविश्वासी रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो निश्चित रूप से जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं वो उसकी आधी मेहनत में, आधी कीमत में, आधे समय में पूरा हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।